आज हम बात करेंगे ऐसे मामले की जो कि एक ट्रैप है, जिसको ट्रैप का हम नाम देंगे। जैसे कि हनी ट्रैप मामले आते हैं, उसी तरह से ये गिफ्ट ट्रैप है। हम शातिर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, गैर कानूनी को कानूनी बना करके पेश करते हैं। अब ये मामला क्या है कि ये हर पेट्रोल पंप पर अपने एजेंडा बैठाते हैं, कूपन आप रखो कि आपका कोई गिफ्ट निकलेगा तो हम आपको कॉल कर देंगे। रखे होते हैं, जैसे मान के चले जसूर में रखा है, फिर ये शायद ज्वाली में करेंगे, फिर उसके बाद शायद कोटला से आगे कहीं बत्ती मिल साइड में साल में कोई 10-20 लड़कियां या कोई भी कॉल सेंटर वगैरह इन्होंने खोले हुए हैं, वहां से धड़ाधड़ फोन करना शुरू करते हैं। वो मतलब इतने शातिर हैं ये लोग कि उसको कहते हैं कि अगर आप कपल में आ सकते हो तब आपका गिफ्ट आपको दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। देखो भाई क्यों भी, अगर कोई बिना उसके कपल आ भी जाए, सिंगल आ भी जाए। अब ये कपल का क्या मामला है? कपल का मामला मान के चले कि मेरा तो नहीं है निकला कि ये जी आपको कैसे पता, आपको किसने बताया, ये मेरे पास भी करते हैं। अगला सवाल, एक गलती से मेरे मुंह से निकल गया बिजनेस, मैं मीडिया लाइन से हूँ। आप यकीन मानो 1 सेकंड में वो मेरा गिफ्ट गायब हो गया, क्योंकि एसपी मैडम जो आए हैं यहाँ पर वो सक्षम है इस बात के लिए, तो खुद संज्ञान लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। इसलिए केएच मीडिया ने ये वीडियो डाला है, अदरवाइज शायद हम भी नींद डालते हैं, पता है प्रशासन कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन और एसडीएम पर हमें पूरा भरोसा है कि इस पर खुद संज्ञान लेंगे। अगर मुझसे कोई उम्मीद रखेगा तो मैं भी उनको इस मामले में सहयोग करने को तैयार हूँ। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए केएच मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल केएच मीडिया, आवाज आपकी है, साथ में। नमस्कार दोस्तों, केएच मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका हूँ जगदेव पठानिया। आज हम बात करेंगे ऐसे मामले की जो कि एक ट्रैप है, जिसको ट्रैप का हम नाम देंगे। जैसे कि हनी ट्रैप मामले आते हैं, उसी तरह से ये गिफ्ट ट्रैप है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आजकल बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है कि हर कोई अपने पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इतना व्यस्त हो चुका है, ना ही अपनी सेहत का ख्याल रखता है और ना ही दूसरी बातों पे ध्यान देता है। इतना व्यस्त हो चुका है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। उनमें से ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी व्यस्तता के साथ साथ अपनी नेक कमाई, नेक कस नौ की कमाई, यानी कि उनके किर्त कमाई में से कुछ तिनका तिनका जोड़ करके अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए जोड़ करके रखते हैं। उसी के साथ कुछ ऐसे भी शातिर लोग हैं जो कुंडली मारकर उन लोगों की जमा पूंजी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। हम ऐसे लोगों का भंडाफोड़ करने जा रहे हैं कि जो भोले वाले लोगों का प्रलोभन देख करके उनकी गाड़ी कमाई को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आगे उनका क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मामला क्या है वो हम आपको बताएंगे कि आजकल एक, यूं कहें हम तो इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि चैनल में शायद ना भी करने, धंधा चला हुआ है। धंधा कि हो क्या रहा है कि कुछ शातिर लोग किसी सेक्टर, क्योंकि हर कोई बेरोजगार है, हर कोई पैसे की होड़ में भागा हुआ है। इस सब भागा दौड़ी में कुछ पता नहीं है, उसको बस पैसा चाहिए। 1 के 2 करने हैं, 2 के 4 करने हैं। अब 1 के 2, 2 के 4 करने वाले भी बैठे हैं उन्हीं के साथ साथ। अब मामला क्या है? मामला ये है कि कुछ ऐसे शातिर, हम शातिर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और जानबूझकर ये कर रहे हैं कि वो एक गिफ्ट के नाम से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब ये कर क्या रहे हैं कि ये क्या करते हैं कि हर पेट्रोल पंप पर अपने लोगों को भेजते हैं। ये बहुत बड़ी टीम है, हम अपने वीडियो में भी आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी टीम होती है, पूरा नेटवर्क होता है, पूरा एक सजाया, कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है इनमें। और ऐसे ढंग से करते हैं कि लीगल इलीगल को, गैर कानूनी को कानूनी बना करके पेश करते हैं, गैर कानूनी को। अब ये मामला क्या है कि ये हर पेट्रोल पंप पर अपने एजेंट बिठाते हैं, जो कि जैसे ही किसी ने पेट्रोल डलवाया, और वो इतने शातिर होते हैं कि वो देख लेते हैं
ये गाड़ी जो आई है या ये बाइक जो आई है, ये बंदा किस ढंग का है, मतलब उसको पूरा भांपते हैं, ये हर किसी को नहीं देते हैं ये। और वहां पर उनको एक गिफ्ट वोचर देते हैं, गिफ्ट वोचर रखे होते हैं, और वहां पर जाते हैं ये लोग कि ये कूपन है जी, कूपन आप रखो, आपका कोई गिफ्ट निकलेगा तो हम आपको कॉल कर देंगे। अब बंदा ये सोचता है बेचारा कि ये शायद पेट्रोल पंप वालों ने कोई स्कीम चलाई हुई है, शायद पंप वालों ने। कुछ जागरूक लोग प्रश्न भी करते हैं, लेकिन वो इग्नोर मार करके आगे निकल जाते हैं। तो वो ये गिफ्ट वोचर देते हैं, वोचर भी इस ढंग से देते हैं, सोच समझ के पूरी इंक्वायरी करते हैं उसकी। जैसे वो तेल डलवाता है उसको साइट पर ले जाते हैं कि आप बताओ क्या करते हो क्या नहीं करते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताओ, सब कुछ लगभग वही ले लेते हैं। अब फिर होता क्या, यानी कि मान के चले एक पेट्रोल पंप पर इन्होंने 400-500 पर्ची बांट दी, कूपन बांट दिए। दूसरे पेट्रोल पंप पर भी ऐसे हर कहीं जगह जगह इन्होंने अपने एजेंट गैप डाल करके रखे होते हैं। जैसे मान के चले जसूर में रखा है, फिर ये शायद ज्वाली में करेंगे, फिर उसके बाद शायद कोटला से आगे कहीं बत्ती मिल साइड में करेंगे। अब लोग क्या होते हैं कि लोग सब कुछ अपना वो कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह उनको दे देते हैं। अब ये वहां पर एक पूरा इन्होंने स्टाफ रखा होता है कि वो लिस्ट वगैरह सारी रख लेते हैं, और मेरे ख्याल में कोई 10-20 लड़कियां या कोई भी कॉल सेंटर वगैरह इन्होंने खोले हुए हैं, वहां से धड़ाधड़ फोन करना शुरू करते हैं। वो लड़कियां पूरा इंक्वायरी करती हैं, आपका कौन है, आप क्या करते हो, क्रॉस चेक करते हैं, ये क्रॉस चेक कौन है, क्या करते हो आप, किस ढंग से आप रहते हो, हर चीज इंक्वायरी। अब इनको अगर अच्छा लगे इंक्वायरी करने के बाद, ये भी एक प्रश्न है, इनको अगर अच्छा लगे कि नहीं ये बंदा हमारे मकड़ जाल में फंस सकता है, तो उसको कहते हैं कि ये हमने ये निकाला था, ये कूपन निकाले थे, उसमें से आपका गिफ्ट निकल चुका है। अब जब बंदे को गिफ्ट की बात आती है, ये नहीं बताएंगे कि क्या गिफ्ट निकला है, ये नहीं बताएंगे। और फिर इन्होंने एक जगह निश्चित की होती है, हर जगह के कूपनों की जब कॉल करके इनको लगता है कि अब 100-150 कपल। अच्छा दूसरी बात है, ये कपल में बुलाते हैं, शातिरपना इस चीज में है, मतलब इतने शातिर हैं ये लोग कि उसको कहते हैं कि अगर आप कपल में आ सकते हो तब आपका गिफ्ट आपको दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। देखो भाई क्यों भी क्यों, चलो इस पिक्चर पर मैं बाद में बात करूंगा कि कपल में ये क्यों बुलाते हैं। अब ये तय कर लेते हैं कि इतने लोग हमारे पास आ गए, फिर ये अरेंज करते हैं, खाने पीने का प्रबंध करते हैं, वो छोटे छोटे गिफ्ट चाहे कुछ भी होगा, 100-200-300 रुपए का वो गिफ्ट वो रख लेते हैं, और सबको बुला करके वहां पर कोई भी खाने पीने का किसी होटल में किसी पैलेस में बुला लेते हैं, ज्यादातर ये होटल में ही बुलाते हैं। अब वहां पर क्या करते हैं, ये कपल को एंट्री उसी को दी जाती है जिससे बातचीत होगी, और बाहर दरवाजे पर 8-10 बॉडीगार्ड टाइप लोग बैठे रहते हैं कि बिना कपल के किसी को जाने नहीं देते हैं, प्लस कपल भी वही जाने देंगे जिसको इन्होंने पहले टिक किया हुआ है। अगर कोई बिना उसके कपल आ भी जाए या सिंगल आ भी जाए, पूरी इंक्वायरी करते हैं, उससे जांच पड़ताल करते हैं क्या ये बंदा अंदर जाने के काबिल है या नहीं है, कि हमारा भंडारा फोड़ कर दे कोई, वैसा तो नहीं ऐसा तो नहीं, तो उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। अगर कोई लगे तो शायद अंदर जाने भी देते हैं। अब ये वहां करते क्या है, ये एक बहाना है, हमने इसको ट्रैप का नाम इसलिए दिया है कि ये हो ना हो आने वाले समय में एक घोटाला बन करके आए। ये अब प्रशासन का काम है कि वो वहां करते क्या है, ये गैर कानूनी को कानूनी बना करके वहां सबसे बात करते हैं, कोई इंश्योरेंस बेचते हैं, कोई कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है, मतलब अलग अलग स्कीमें बता करके। और इतना स्टाफ इन्होंने बिठाया होता है कि बंदा कपल के साथ गया वो वैसे ही बजल हो जाए। अब ये कपल का क्या मामला है, कपल का मामला मान के चले कि मेरा गिफ्ट निकला, तो अगर मैं अकेला गया तो मैं क्विक डिसीजन ले लूंगा कि नहीं मैंने नहीं ये काम करना है। लेकिन अगर मेरे वाइफ साथ में होगी, वो लड़कियां 10-20 लड़कियां आगे पीछे आंटी जी दीदी जी जो भी वो पुकारे, आप देखो आप समझो तो सही, ये है वो फटाफट आप बैठो तो सही, आपको बहुत पैसे मिले, जो भी है प्रलोभन देती हैं। अब लेडीज थोड़ी इनोसेंट होती है, तो देखो जी वो बेचारे कह रहे हैं, वो बैठ जाते हैं सुनने को। अब सुन लिया, बंदा बेचारा ऐसे बैठेगा, ठीक है, वो समझ लो इन्होंने कुछ कर दिया। अब वो कोई भी स्कीम हो सकती है, हम इस पर नहीं जाएंगे, वो क्या मामले हैं, लीगल है इलीगल है क्या नहीं, लेकिन ये प्रशासन का मामला है।
हम चाहेंगे कि प्रशासन इस पर संज्ञान ले, बिना किसी लाग लपेट के कि वो कौन लोग हैं। अब किसी बाइट की हमें जरूरत नहीं है कि ये जी आपको कैसे पता, आपको किसने बताया। ये मेरे पास भी कूपन है, एक नहीं है, ये 2 बार पहले भी आ चुके हैं। लेकिन हम गलती ये कर देते थे, हम अपना बायोडाटा वैसे दे देते थे कि भैया हम नहीं इन चीजों में फंसेंगे और हमें नहीं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी मैंने कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी बातें पहचान ली। पहले हमारा भी गिफ्ट निकल गया था, क्योंकि मैंने भी समझ लो कि मैंने भी इनका जो स्टिंग करना था। ये पहले हमने जो बात की तब हमारा गिफ्ट निकल गया, मेरे पास नंबर है इनका कि यहां से निकल गया जी आपका गिफ्ट, अंकल जी आपका गिफ्ट निकल गया, आप वहां पर आ जाना। और जब उन्होंने इंक्वायरी की आप क्या करते हो, मैं तो बिजनेसमैन हूं। अच्छा, मुझसे रहा नहीं गया, कहते नहीं यहाँ तो जॉब लिखा है। मैंने कहा नहीं, मैं बिजनेसमैन हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे मुंह से, क्योंकि एक स्वाभाविक है, वो गलती से निकल गया कि मैं बिजनेसमैन तो हूं ही साथ में, ठीक है, तभी उसने हाँ कर दी थी। लेकिन आगे कि आप बिजनेस कौन सा करते हैं, अगला सवाल, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि मैं मीडिया लाइन से हूं। आप यकीन मानो 1 सेकंड में वो मेरा गिफ्ट गायब हो गया। इन्होंने साफ मना कर दिया, हाँ मैं ना आपको अंकल जी बताऊंगी, मेरे सीनियर देखेंगे, अभी प्रोसेसिंग में है। ये 1 मिनट में वो चेंज हो गया, उनकी स्टेटमेंट प्रोसेसिंग में है। तो चलो फिर भी मैं वहां गया। ये सारा जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये सारा वहीं का मामला है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे एसपी साहब नूरपुर में मैडम, बहुत अच्छे मैडम आए हैं जो हमें पता चला है। हम उम्मीद करते हैं कि मैडम इसका संज्ञान लेंगे। हमारे एसएन साहब भी अच्छे हैं। ये दोनों प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर के अगर तालमेल करके इन लोगों पर नकेल डाले तो शायद आने वाले समय में ये कोई बड़ा घोटाला ना निकल जाए। कोई ऐसा ना हो कि इसकी आड़ में कोई चिट फंड, कोई कंपनी जैसी कुछ चल रही हो कि बाद में अब करेंगे क्या कि उसको पकड़ लेंगे। 100 में से 30-40 इनके परिवार आ जाएंगे, पूरे खानदान का बायोडाटा अपने पास ये रखते हैं। फिर उनके घर तक पहुंच हो जाती है इनकी। अब जब घर तक पहुंच होगी, फिर घर से ही आगे गांव में फैलेंगे, गांव से ये पूरे कंस्टिट्यूंसी में एकदम वैसे घोटाले निकलेंगे जैसे कि पहले होते थे, क्योंकि इनके पास पूरा और रिलेशन बन जाते हैं, रिलेशन के बाद घर तक पहुंचते हैं। देखो भाई, आपने इंश्योरेंस बेचनी है, एडवाइजर होते हैं, वो जाते हैं घर पर। हम भी एडवाइजर रह चुके हैं। ये धंधा गलत है, आपका तरीका गलत है। ये ऐसे तरीके को ना अपनाएं। हम ये उजागर करते रहेंगे। आप कोई भी चाहे इस पर कोई एक्शन लेना चाहे ले सकता है, लेकिन हम ऐसे मामले उजागर करते रहेंगे। ऐसे हर कंपनी अपने अपने एडवाइजर रखती है, तरीका गलत है आपका। ये चोर दरवाजे से आप लोगों को ये लूटना बंद कर दो। लेकिन हमारा प्रशासन, हमें पता है, विश्वास है कि पुलिस प्रशासन भी सक्षम है इस बात पर कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि एसपी मैडम जो आए हैं यहाँ पर वो सक्षम है इस बात के लिए, वो खुद संज्ञान लेंगे, हमें पूरा विश्वास है। इसलिए केएच मीडिया ने ये वीडियो डाला है। अदरवाइज शायद हम भी नींद डालते हैं, पता है प्रशासन कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन और एसडीएम पर हमें पूरा भरोसा है कि इस पर खुद संज्ञान लेंगे। अगर मुझसे कोई उम्मीद रखेगा तो मैं भी उनको इस मामले में सहयोग करने को तैयार हूं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए केएच मीडिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना चैनल केएच मीडिया, आवाज आपकी है, साथ हमारे।